तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप किसी का आपके इतने ही प्यारे यूट्यूब चैनल द मोशन क्लासेस पे। हाँ जी, तो आज का जो क्लास है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है। आज के इस क्लास में हम इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे। बाबू इक्वेशन ऑफ मोशन मतलब गति के समीकरण, ठीक है? बोलो भई बोलो क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण। अच्छा बाबू, ये इक्वेशन ऑफ मोशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, नियत त्वरण से गति के लिए लागू होते हैं। बाबू नियत वेग नहीं, एक समान वेग के लिए नहीं। एक समान वेग में तो वस्तु सीधे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता है। एक समान वेग के लिए नहीं होता है। इक्वेशन ऑफ मोशन गति के समीकरण किसके लिए होता है? एक समान त्वरण के लिए। बाबू त्वरण का मतलब क्या होता है? त्वरण मतलब वेग में बढ़ोतरी और एक समान त्वरण मतलब वेग में हर सेकंड समान बढ़ोतरी। वेग हर सेकंड समान तरीके से बढ़ेगा। वस्तु चलेगा तो उसका वेग लगातार एक समान तरीके से बढ़ेगा। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे, ठीक है? चलिए, बाबू बताओ, हमारा हेडिंग है इक्वेशन, शॉर्ट फॉर्म है EQN, इक्वेशन ऑफ मोशन। बाबू इक्वेशन ऑफ मोशन को कहते हैं, बताओ बताओ बताओ, गति के समीकरण। हाँ या नहीं भाई? अरे समझो यार, बोलो। इक्वेशन ऑफ मोशन यानी गति के समीकरण। बाबू गति के समीकरण कितने हैं? चार। चार ठो इक्वेशन ऑफ मोशन है। और बाबू ये चारों इक्वेशन ऑफ मोशन के उसमें एक्सेलरेशन क्या होता है? कांस्टेंट। यानी बाबू ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ही लागू होता है इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है? अच्छा बाबू, कोई पूछे कि इक्वेशन ऑफ मोशन की परिभाषा दीजिए। अरे भाई आप ही से पूछ रहे हैं। कोई पूछे इक्वेशन ऑफ मोशन की परिभाषा दीजिए तो क्या कहिएगा? वैसा समीकरण। बाबू वैसे चार समीकरण जो एक समान त्वरण युक्त गति को बताने के लिए लागू होते हैं। वैसे समीकरण बाबू जो एक समान त्वरण युक्त गति का वर्णन करते हैं, या वैसे चार समीकरण जो एक समान त्वरण युक्त गति को बताते हैं या उसी के बारे में डिस्कस करते हैं, उसी को कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। बाबू बताओ, वैसे समीकरण जो वैसे समीकरण जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, वैसे समीकरण जो नियत त्वरण के लिए, जो नियत त्वरण से गति के लिए लागू होते हैं ना जी। नियत त्वरण से कोई वस्तु गति कर रहा है, उसके लिए लागू होते हैं, के लिए लागू होते हैं उन इक्वेशंस को ही, यानी उन समीकरण को ही इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा ना जी। और बाबू इक्वेशन ऑफ मोशन की संख्या कितनी है भाई? चार है। चारों इक्वेशन देख लो। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन बाबू, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपका क्या है? पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है अंतिम वेग का सूत्र। अंतिम वेग v बराबर होता है u प्लस ए टी। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है बाबू, v बराबर u प्लस ए टी। इसको वेलोसिटी इक्वेशन कहते हैं क्योंकि ये वेलोसिटी के बारे में, अंतिम वेग भी बताता है। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन बाबू, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है v बराबर u प्लस ए टी। इसको वेलोसिटी इक्वेशन कहते हैं, वेग समीकरण कहते हैं। याद रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना जी। एकदम ढंग से समझना, ढंग से समझोगे। और बाबू जानते हो, ये इक्वेशन ऑफ मोशन हम कैलकुलस मेथड से निकालेंगे। चार ठो इक्वेशन ऑफ मोशन है बाबू, चारों इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने का तीन तरीका है। एक तो जनरल मेथड से निकालते हैं, जनरल मेथड से भी हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल सकते हैं, बता देंगे, वो भी बता देंगे, घबराओ नहीं। जनरल मेथड से बाबू इक्वेशन ऑफ मोशन निकालते हैं। एक होता है ग्राफ से, ग्राफ से भी बाबू चारों इक्वेशन ऑफ मोशन निकल जाएगा, ठीक है।
और फिर आपको कैलकुलस मेथड, और हम लोग जानते हो ये इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलस मेथड से यहाँ पे देखेंगे, यहाँ कैलकुलस मेथड से ही हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है वो v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा इक्वेशन है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, और वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। और चौथा इक्वेशन ऑफ मोशन है एस एन। ये तीन तो इक्वेशन ऑफ मोशन बाबू 9th क्लास में पढ़े हो, चौथा नहीं पढ़े हो। चौथा इक्वेशन ऑफ मोशन है बाबू nवे सेकंड में तय विस्थापन, जानते हो nवे सेकंड में तय विस्थापन, nवे सेकंड में तय विस्थापन मतलब होता है n-1 सेकंड से n सेकंड तक कितना चला है। nवे सेकंड में तय विस्थापन Sn बराबर u प्लस 2n-1 इंटू a/2, nवे सेकंड में तय विस्थापन है, ठीक है बाबू। यही चार इक्वेशन ऑफ मोशन है, तीन तो पढ़े हो। पहले वाले को बाबू कहते हैं वेलोसिटी इक्वेशन, ये अंतिम वेग बता रहा है तो इसको वेलोसिटी इक्वेशन कहते हैं। एस विस्थापन है, एस विस्थापन को बता रहा है, इसको डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन कहते हैं। इसको वेलोसिटी स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर बता रहा है तो इसको वेलोसिटी स्क्वायर इक्वेशन कहते हैं। बाबू इसका नाम है फर्स्ट इक्वेशन या वेलोसिटी इक्वेशन, इसका नाम है सेकंड इक्वेशन या डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन समीकरण, इसको थर्ड इक्वेशन कहते हैं या वेलोसिटी स्क्वायर इक्वेशन कहते हैं, और इसको केवल फोर्थ इक्वेशन कहते हैं। अच्छा बाबू, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इसमें u क्या है। बाबू u क्या है, u होता है प्रारंभिक वेग। कोई पूछे u क्या होता है, जिस वेग से तुम चलना स्टार्ट करते हो, कोई चीज चलना स्टार्ट करता है जिस वेग से, तो उसको कहते हैं प्रारंभिक वेग। बाबू प्रारंभिक वेग होता है u, और अंत में जो वेग होता है, अंतिम वेग होता है v, t होता है समय, a होता है त्वरण, और आपको एस एन जो नीचे लिखा है एस एन होता है nवे सेकंड में तय विस्थापन, ठीक है। चलो इन समीकरणों को बाबू कैलकुलस मेथड से देख रहे हैं। कैलकुलस मेथड यानी कलन विधि। बाबू कलन विधि से, कैलकुलस मेथड से चारों सूत्रों को निकालेंगे, ठीक है, चारों समीकरणों को। चलो आपको समझा रहे हैं, पहले समझ लो। तो कैलकुलस मेथड से निकाल रहे हैं। मान लो एक सीधी रेखा में कोई कण चल रहा है, और वो सीधी रेखा में कोई कण है, कोई कण है, कोई कण चल रहा है, और यहाँ पे इसका प्रारंभिक वेग स्टार्ट में ही ये चल रहा है बाबू, कितने वेग से, u वेग से। बताओ बताओ। अब ये कण है, इसका प्रारंभिक वेग है u, ये u वेग से चलना स्टार्ट करता है, स्टार्ट कर रहा है, तो बाबू ये a त्वरण से चल रहा है। इसका प्रारंभिक वेग u है और ये a त्वरण से चल रहा है। बाबू अगर त्वरण है, त्वरण का मतलब होता है वेग की वृद्धि, वेग लगातार बढ़ेगा। ये u वेग से चल रहा है और a त्वरण से चल रहा है। बाबू त्वरण अगर इसमें है तो वेग बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, और स्टार्ट में वेग u था, a त्वरण से चला, वेग बढ़ते 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 बढ़ते, जब ये कण यहाँ से यहाँ पे पहुंचा तो उसका वेग u से बदल करके v हो गया। बाबू यहाँ का वेक्टर छोटा है, यहाँ का वेग कम है, और यहाँ बड़ा वेक्टर दिए हैं तो वेग बढ़ गया, v हो गया। कितना टाइम लगा बाबू, t टाइम लगा, और ये कितना विस्थापन चल करके आगे बढ़ा है, s। तो बताइए भाषा क्या लिख सकते हैं बाबू, भाषा हम सीधे सीधे आपको लिख सकते हैं कि नीचे के फिगर में देखो, समझो, ढंग से समझना, अगर समझोगे नहीं तो फिर बाद में दिक्कत होगा यार। भाषा क्या लिखोगे, बोलो इक्वेशन ऑफ मोशन। कोई पूछे इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, तो वैसे समीकरण जो नियत त्वरण से गति के लिए लागू होते हैं उनको इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। अब आप ही बताओ इक्वेशन ऑफ मोशन की संख्या कितनी है, 4 है। और पहला इक्वेशन क्या है, v बराबर u प्लस ए टी, अंतिम वेग v का सूत्र है। दूसरा है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। और चौथा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है,
एस एन बराबर u प्लस 2n-1 इंटू a/2। ठीक है, ये 4 इक्वेशन ऑफ मोशन है। चारों को बाबू कैलकुलस मेथड से कर रहे हैं प्रूव। बाबू भाषा में क्या लिखोगे? लिखना पड़ सकता है, लिखना पड़ सकता है। माना कि एक कण प्रारंभिक वेग u से चलना स्टार्ट करता है और ये नियत त्वरण a से गति कर रहा है। बाबू त्वरण नियत, ये नियत त्वरण a से गति कर रहा है। बाबू अगर त्वरण से गति करेगा तो इसका वेग बढ़ते 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 टी समय के बाद, ये टी समय के बाद इसका वेग बढ़ करके u से हो गया v, और यहाँ से यहाँ तक चला है तो ये स्टार्ट में वेग है u, अंत में वेग हो गया v, और त्वरण है a। बाबू विस्थापन कितना तय किया? s, टाइम लगा t। एक बात बताओ, ये है प्रारंभिक स्थिति, ये हो गया बाबू प्रारंभिक स्थिति, ये हो गया अंतिम स्थिति। देखना देखना, ढंग से देखना, नहीं देखोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। बाबू बताओ, जब कण यहाँ पे था तो प्रारंभिक स्थिति में से जब कण यहाँ पे था तो इसका प्रारंभ में वेग कितना है? प्रारंभिक स्थिति में वेग है u, u से बदल करके यहाँ पे चला गया तो वेग हो गया u से बदल के v। अच्छा यहाँ पे था तो टाइम 0 हुआ था, यानी प्रारंभिक स्थिति में जब कण यहाँ पे है तो टाइम कितना है? 0। और बाबू टाइम बढ़ते 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 यहाँ पे चला गया, पूरा टाइम तुम्हारा हो गया t। यहाँ भाई एक भी टाइम लगा था नहीं, लगा था, 0 था, बढ़ करके यहाँ पे हो गया टाइम। अंतिम स्थिति में बाबू टाइम हो गया t। यहाँ पे थे तो एक भी विस्थापन नहीं तय किए थे, 0 विस्थापन था, और जब हम यहाँ बढ़ते 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 यहाँ चले गए तो विस्थापन हो गया s। ठीक है, और बाबू इसका त्वरण क्या है? कांस्टेंट है, यहाँ त्वरण कांस्टेंट है बस। तो आप देख भी रहो बाबू कि कण, सबको ध्यान दो, बढ़िया से समझो, और एकदम नहीं समझ में आओ तो वीडियो को दोबारा देखो। ठीक है, ये नहीं कि छोड़ दिए तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो चलो, नीचे के फिगर में एक कण दिखलाया गया, नीचे के फिगर में एक कण दिखलाया गया। तो इस कण का प्रारंभिक वेग u है, प्रारंभिक वेग u है, और ये a त्वरण से चल रहा है। अगर ये त्वरण से चलेगा तो इसका वेग बढ़ते 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 t समय के बाद वेग हो जाएगा v। और बाबू यहाँ पे 0 विस्थापन था, और यहाँ तक आते आते s विस्थापन तय कर लेगा। और आप कह सकते हैं भाई, क्या कह सकते हो? तुम कह सकते हो सर, यहाँ पे जब प्रारंभिक स्थिति थी तो प्रारंभिक स्थिति में यहाँ पे वेग कितना था? u। प्रारंभिक स्थिति में वेग u था, अंतिम स्थिति में वेग हो गया v। तो बाबू प्रारंभिक स्थिति में यहाँ का वेग कितना था? यहाँ का वेग था u, और यहाँ पे बदल गया v। यहाँ पे प्रारंभिक स्थिति में समय था 0 और अंतिम स्थिति का समय t। प्रारंभिक स्थिति में बाबू कोई भी विस्थापन नहीं था, 0 था, और जब यहाँ पे आ गया तो s हो गया, और त्वरण है कांस्टेंट। चलो, पहला इक्वेशन आप लोग देख लो। बाबू अब हम कर रहे हैं v बराबर u प्लस at है ना, पहला इक्वेशन, उसी को निकाल रहे हैं। देखना, फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन यानी बाबू प्रथम समीकरण। प्रथम समीकरण बाबू निकालना है ना, तो जानते हो त्वरण का तात्क्षणिक त्वरण पढ़ा है ना, तात्क्षणिक त्वरण का परिभाषा जो है उसी से तुम्हारा निकल जाएगा। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन निकालने जा रहे हैं। बोलो, जो पिंड है वो पिंड ए त्वरण से चल रहा है। बाबू जब पिंड चल रहा है तो ये बॉडी कितने के त्वरण से चल रहा है? ए। हम पढ़े हैं बाबू तात्क्षणिक त्वरण ए, तात्क्षणिक त्वरण ए बराबर होता है जी dv बाई dt। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? त्वरण ए बराबर dv बाई dt। बोलो, त्वरण ए बराबर dv बाई dt। यहाँ से सिर्फ dv निकालोगे तो dv बराबर हो जाएगा, तिरछा तिरछी गुणा हो जाएगा। dv बराबर क्या हो गया? dv बराबर a इंटू dt। ठीक कह रहे हो, तात्क्षणिक त्वरण ए बराबर dv बाई dt, तो dv बराबर a इंटू dt। अच्छे बाबू, जहाँ dv रहे, जहाँ dt रहे, अगर जहाँ dv dt ऐसा रहे ना, दोनों बगल इंटीग्रेशन करते हैं, समाकलन करते हैं, इधर भी समाकलन इधर भी समाकलन, यानी
इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। बाबू दोनों बगल इंटीग्रेशन कर दो। अच्छा इधर इंटीग्रेशन करोगे तो हाथी का सूंड लगा दो। इंटीग्रेशन किसका, डीवी, तो बाबू डीवी का कर ही लिए बराबर ए। और हमको पता है ना भाई, तुम सबको पता है कि ए त्वरण यहाँ पे नियत है ना जी, ये नियत है, ये कांस्टेंट है। और कांस्टेंट चीज बाबू इंटीग्रेशन से बाहर हो जाता है, तो ए हो गया बाहर। और इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन सिर्फ हो जाएगा डीटी का। बोलो फिर से। तात्क्षणिक त्वरण ए बराबर होता है बाबू डीवी बाई डी। बहुत बढ़िया। यहाँ से डीवी निकालोगे तो डीवी बराबर ए इंटू डी टी, डीवी बराबर ए इंटू डी टी, एक कांस्टेंट है। अब तुम इंटीग्रेशन कर दो दोनों बगल, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीवी इज इक्वल टू ए बाहर हो गया इंटीग्रेशन ऑफ डी। एक छोटा सा बात बताएंगे, dt कह रहा है बाबू समय बदल रहा है, dt कह रहा है यहाँ पे समय बदल रहा है, और समय कहाँ से कहाँ बदल रहा है। देखो, 0 से t तक, वहां थे तो 0 था, यहाँ आ गए t तक, समय बदला है 0 से t तक। तो स्टार्टिंग का समय बाबू नीचे लिखते हैं, स्टार्टिंग का समय 0 था और लास्ट में टाइम हो गया t। डीवी बता रहा है वेग बदला है बाबू, डीवी डीवी कह रहा है, चीख चीख के कह रहा है कि डीवी मतलब वेग बदला है। वेग कहाँ से कहाँ बदला है, u से v, पहले u था बाद में v। तो डीवी वेग बदला है u से कहाँ तक, v तक। ठीक है, काम खत्म। अब लड़कों को दिक्कत यहाँ पे ये होता है कि बाबू आप लोग नहीं जानते हैं, आप लोग को नहीं पता है। जान लीजिए, इंटीग्रेशन डीवी का पूरा फॉर्मूला ही होता है सिर्फ भी। इंटीग्रेशन डीवी को सिर्फ कहते हैं भी। क्यों? क्योंकि बाबू जानते हो, इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना, इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना, और डिफरेंशिएशन मतलब तोड़ना। तुम किसी फंक्शन को जोड़ भी रहे हो और एक बार तोड़ भी रहे हो, जोड़ भी दिए तोड़ भी दिए, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि जोड़े भी और तोड़े भी, एक बार जोड़वे किए और एक बार तोड़वे किए, बाबू वो नहीं बदलेगा। क्योंकि एक बार जोड़ भी दिए और एक बार तोड़ भी दिए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जोड़ना और तोड़ना खत्म हो जाएगा, जोड़ना तोड़ना खत्म हो जाएगा, बचेगा सिर्फ बाबू भी। तो इंटीग्रेशन डीवी होता है सिर्फ भी, तो भी लिख दो। भी, भी का लिमिट कहाँ से कहाँ तक भी बदल रहा है, यू से भी तक, तो यू से भी लिख दिए बराबर। और बराबर हो गया ए, त्वरण ए तो है ही है ए। इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना, डिफरेंशियल मतलब तोड़ना। जोड़ भी दिए तोड़ भी दिए तो बाबू डी, जोड़ भी दिए तोड़ दिए खत्म हो गया, बचा कितना टी, तो ये हो गया टी। 0 से टी तक, तो 0 से टी तक। तो बोलिए कुछ नहीं करना होता है, भी के जगह बाबू एक बार ऊपर वाला लिमिट माइनस नीचे वाला लिमिट, भी की जगह एक बार ऊपर वाला चीज रख दो और फिर घटा दो, नीचे वाला रख दो। तो भी की जगह वो लिखो भी माइनस यू, तो भी की जगह वो लिख सकते हो भी माइनस यू, भी की जगह भी माइनस यू बराबर, तो बराबर लिख दिया ए लिखी दो। और बाबू टी की जगह रखो अपर लिमिट टी माइनस लोअर लिमिट 0, टी की जगह रखो, इस टी की जगह एक बार ये रखोगे माइनस, एक बार ये रखोगे, टी माइनस 0, भी माइनस यू बराबर ए इंटू टी, ए टी हो जाएगा। माइनस यू बाबू उधर जाएगा तो प्लस यू हो जाएगा, तो भी बराबर हो गया, ये जाएगा तो यू प्लस ए टी। तो क्या बाबू ये प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, भी बराबर यू प्लस ए टी। ये अंतिम वेग भी का सूत्र निकल गया। तो बाबू आपको किसका निकला, अंतिम वेग भी का फॉर्मूला तुमको क्या हो गया, निकल गया। कहीं कोई दिक्कत, ठीक। तो बाबू पहला इक्वेशन प्रूफ कर दिए हैं, जो नहीं समझे हैं वो एक बार समझ ले। बाबू सभी कोई बताइए। अच्छा ये पहला इक्वेशन देख रहे थे बाबू, पहला इक्वेशन त्वरण के परिभाषा से है, बोलो। फर्स्ट इक्वेशन तुम जानते हो ना बाबू, लाक्षणिक त्वरण ए बराबर होता है डीवी बाई डी टी। ए बराबर डीवी बाई डी टी, तो डीवी बराबर क्या होगा, डीवी बराबर ए इंटू डी टी, तो डीवी बराबर ए इंटू डी टी। ए बाबू कांस्टेंट है, त्वरण ए कांस्टेंट है, तो ये बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन से। अब करो, डीवी है dt है तो इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों बगल इंटीग्रेशन लगा दो। तो डीवी है तो लिख दो इंटीग्रेशन डी भी, तो इंटीग्रेशन लगा दिए डीवी का, और फिर ए कांस्टेंट है ए बाहर कर दीजिए, इंटीग्रेशन लगा दिए dt का। dt मतलब कह रहा है बाबू टाइम बदल रहा है, टाइम बदला है 0 से t तक, स्टार्टिंग में 0 था बाद में t था, 0 से t तक। dv मतलब वेग बदला है बाबू, स्टार्टिंग का वेग u था वो नीचे रहेगा, अंतिम का वेग v था। इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना होता है, डिफरेंशियल मतलब तोड़ना होता है। इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना, डिफरेंशिएशन मतलब तोड़ना, जोड़ना तोड़ना एक साथ है तो खत्म हो जाएगा, प्रभाव खत्म। ये खत्म हो गया, बच गया भी, तो भी लिख दो। भी कहाँ से कहाँ बदल रहा है, यू से भी, तो यू से भी।
ए तो ए लिख दो, इंटीग्रेशन और डी खत्म हो जाएगा बाबू, टी बच गया, टी टाइम बदल रहा है, जीरो से टी तो जीरो से टी। भी के जगह एक बार अपर लिमिट और फिर माइनस करते हैं लोअर लिमिट, तो भी के जगह लिखो भी माइनस यू, भी के जगह रख दो, भी के जगह रखो भी माइनस यू, तो भी माइनस यू बराबर ए तो ए और टी के जगह रखो टी माइनस जीरो, टी माइनस जीरो, यानी v माइनस यू बराबर ए टी, वी माइनस यू बराबर ए टी, तो v बराबर हो जाएगा u प्लस ए टी, यू प्लस ए टी। बाबू ये प्रूफ हो गया, याद रखना। इसको फर्स्ट इक्वेशन भी कहते हैं, और ये वेलोसिटी को बता रहा है, अंतिम वेग बता रहा है, अंतिम वेग निकालने में इसका यूज होता है, इसको वेलोसिटी इक्वेशन भी कहते हैं। इट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड फर्स्ट इक्वेशन और वेलोसिटी इक्वेशन। ओके बाबू, यहां तक तो आपको ढंग से समझ में आ गया होगा ना। अब देखो, पहला इक्वेशन नहीं, अब दूसरा इक्वेशन निकाल रहे हैं, जानते हो। देखो एकदम बढ़िया तरह से पढ़ो, नहीं बढ़िया से पढ़ोगे तो फिर नहीं आएगा। और सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन आप निकालोगे ना, तो सेकंड इक्वेशन निकालने के लिए पहले इक्वेशन अभी v बराबर यू प्लस ए टी प्रूफ किया है ना, तो इसी का यूज करके हम दूसरा इक्वेशन प्रूफ कर रहे हैं। देखो 2 नंबर, जानते हो आप लोग अभी स्क्रीनशॉट ले लेना, चिंता मत करो, स्क्रीनशॉट भेज देंगे या हट जाएंगे बोर्ड के सामने से ले लीजिएगा। सेकंड इक्वेशन, बहुत सेकंड इक्वेशन कैसे प्रूफ होगा, आपको पता है, आप सबको पता है कि हम अभी प्रूफ किए हैं, अभी प्रूफ किए हैं v बराबर u प्लस ए टी, वी बराबर u प्लस ए टी। अच्छा बाबू, ये v है तात्क्षणिक वेग, v तात्क्षणिक वेग है, अंतिम वेग है, और बाबू v तात्क्षणिक वेग है, तात्क्षणिक वेग v होता है बाबू ds बाई डी टी, पढ़े हो ना। तात्क्षणिक वेग v बराबर ds बाई डी टी बराबर u प्लस ए टी है तो लिख दिए। अच्छा, सिर्फ ds चाहिए बाबू, सिर्फ ds चाहिए तो क्या करोगे, तिरछा तिरछी ये ले जाओ, ds बराबर लिख दो u प्लस ए टी, हाँ जी u प्लस ए टी, और इंटू ये dt में चला जाएगा, इंटू dt। अच्छा ds तो ds इज इक्वल टू u का dt के साथ गुणा होगा तो u इंटू डी टी, u इंटू डी टी, और प्लस ए टी इंटू डी टी, ए टी इंटू डी टी। कुछ लड़के कहेंगे कि सर ए टी इंटू डी टी है तो क्यों नहीं टी और टी टी स्क्वायर कर दें, तो ऐसा नहीं होगा, बस यही जानो। तुमको सिखाए ना बाबू, तुमको सिखाए हैं, जहां ds रहे, जहां dt रहे, dt रहे, dt ds ds देखो, तो तुम इंटीग्रेट कर दो, क्या कर दो, इंटीग्रेट, ds dt ये सब है, इंटीग्रेट करो। बाबू बोलो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब दोनों बगल इंटीग्रेशन दे दीजिए ना, ये ds है तो इंटीग्रेशन ऑफ ds, इंटीग्रेशन मतलब हाथी के सूंड है जी, इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू बाबू, हाँ जी ये u प्रारंभिक वेग, और प्रारंभिक वेग u नियत होता है, u कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा। पहले इंटीग्रेशन दे दिए ds पर, u कांस्टेंट है, u बाहर कर लो, और इंटीग्रेशन दे दो dt पर, सिर्फ dt पर, और प्लस a, बाबू कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, त्वरण भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट चीज अगर इंटीग्रेशन लगा रहे हो, त्वरण कांस्टेंट है तो a बाहर हो जाएगा, और इंटीग्रेशन हो जाएगा सिर्फ t इंटू डी टी पर, ठीक है। आपसे पूछ रहे हैं लिमिट क्या रखिएगा, ds मतलब विस्थापन, बाबू विस्थापन किस तरह चेंज हो रहा है बताओ। बाबू विस्थापन, विस्थापन बदल रहा है 0 से s तक, वहां थे ना तो वहां पे तुम्हारा विस्थापन 0 था, और जब तुम यहाँ पे आ गए तो तुम पूरा कितना विस्थापन चल लिए हो, s, तो विस्थापन चेंज हो रहा है यहाँ 0 से s तक, देखो ये 0 से s तक। ds मतलब विस्थापन कहाँ से कहाँ बदल रहा है बाबू, स्टार्टिंग में 0 था, बाद में s हो गया, तो ds मतलब विस्थापन चेंज कर रहा है 0 से s तक। dt मतलब टाइम चेंज कर रहा है, टाइम चेंज कर रहा है बाबू 0 से t तक, पहले 0 था और बाद में पहुंच गए t तक। फिर dt है, dt मतलब टाइम चेंज कर रहा है 0 से t तक, ठीक है बाबू। और हम आप लोगों को इंटीग्रेशन के बारे में बता चुके हैं बाबू,
आप लोग को इंटीग्रेशन पढ़ाए हैं, जा करके वीडियो देख लीजिए प्लेलिस्ट में, ठीक है। अब बताइए इंटीग्रेशन डीएस, बाबू इंटीग्रेशन डीएस की वैल्यू क्या होती है? इंटीग्रेशन डीएस सिर्फ एस होता है। इंटीग्रेशन डीएस सिर्फ एस होता है, क्यों? क्योंकि बाबू इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना और डिफरेंशिएशन मतलब तोड़ना। ये जोड़ना है, ये तोड़ना है, तो जोड़ना तोड़ना, एक बार जोड़ भी दो और एक बार तोड़ भी दो, तो ये दोनों खत्म हो जाएगा, एक दूसरे का प्रभाव खत्म हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना, डिफरेंशिएशन मतलब तोड़ना, तो जोड़ना तोड़ना खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या? एस। तो ये एस लिख दो, और एस कहाँ से कहाँ चेंज कर रहा है? एस बदल रहा है 0 से एस तक, तो 0 से एस लिमिट दे दो बराबर। यू कांस्टेंट था तो यू तो बाहर था ही। इंटीग्रेशन dt, इंटीग्रेशन dt का सिर्फ मान होता है t, क्योंकि इंटीग्रेशन और d खत्म हो जाता है बाबू, ये खत्म हो गया, बच गया t, तो सिर्फ t लिख दो। u था ही और ये खत्म हो गया, बचा t, तो t लिख दो, और t कहाँ से कहाँ बदला है? 0 से t तक, और प्लस a है तो a है तो a। बाबू इतना जो चीज देख रहा हूं ने, लड़के इसी में परेशान होते हैं कि इतने चीज का पूरा मान कितना है, तो हम आपको बता दे रहे हैं। ये लिखा क्या है बाबू? इंटीग्रेशन टी डी टी, इंटीग्रेशन डी टी फ्रॉम 0 टू t लिखा है ना, तो कुछ नहीं, इंटीग्रेशन टी डी टी मतलब t का पावर 1, t का पावर 1 डी टी। ये पूरे का मान निकालना है ना, तो पूरे का मान निकालना है, तो इसका t का पावर 1 है ना, तो t का पावर 1 है, उसमें एगो जोड़ दो, t का पावर 1 था तो t का पावर 2 कर दो, और इसी से भाग दे दो, बट्टा 2 कर दो। पूरे का मान निकालना है ना, पूरे का, a था ही, पूरे का मान निकालना है, तो t का पावर 1 है, तो में एगो जोड़, t का पावर 2 बट्टा 2 हो जाएगा, बस ये याद रखो। और 0 से t तो 0 से t हो गया। अब बताइए s की जगह क्या रखोगे? s की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो s की जगह s माइनस 0, s की जगह रख दिए बाबू s माइनस 0 बराबर u, तो u, t की जगह रख दो बाबू t माइनस 0, t माइनस 0, और प्लस तो प्लस। बाबू दो, दो यहाँ पे है तो दो को बाहर निकालो, तो ये होगा 1/2, ये दो बाहर निकलेगा तो 1/2, ये 1/2 हो जाएगा, 1/2, 1/2 बाहर निकल गया, ए है तो ए लिख दो, ए लिख दो, और ये बचा केवल क्या है? टी स्क्वायर, और ये चेंज कहाँ से कहाँ हो रहा है? 0 से टी तक। एस में से 0 हो गया बाबू, एस में से 0 हो गया, एस इज इक्वल टू यू इंटू टी, यू टी, टी में से 0 हो गया बाबू, टी हो जाएगा, तो यू नहीं यू टी, और प्लस हाफ ए, तो हाफ ए हो गया, हाफ ए हो गया, और टी के जगह के बाद टी स्क्वायर माइनस टी के जगह 0, 0 का स्क्वायर, तो टी के जगह अपर लिमिट रखो तो टी स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट रखो तो 0 का स्क्वायर, टी स्क्वायर में से 0 का स्क्वायर गया बाबू, ये हो जाएगा टी स्क्वायर, तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो एस बराबर हो गया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो गई भाई एस का। आपको याद है बाबू, हम लोग सबको ही जानते हैं कि ये फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोग 10th 9th क्लास में पढ़े हुए हैं, और बाबू ये इक्वेशन आपका दूसरा इक्वेशन है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन में बाबू दूसरा इक्वेशन है, इसको सेकंड इक्वेशन कहते हैं, ठीक है, इसको सेकंड इक्वेशन कहते हैं जी। और ये बताओ, ये विस्थापन के बारे में बताता है, ये आपको विस्थापन एस के बारे में बताता है, इसको हम सेकंड इक्वेशन कहते हैं या विस्थापन समीकरण भी कहते हैं, इट इज कॉल्ड सेकंड इक्वेशन, और वो विस्थापन बता रहे हैं एस, और डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन भी कहते हैं इसको, ठीक है। अब हम लोग बाबू देखने जा रहे हैं तीसरा इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन में थर्ड इक्वेशन हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, थर्ड इक्वेशन भी देख लेते हैं। लोग एकदम ढंग से देखिएगा, ढंग से नहीं देखिएगा तो फिर आगे की चीजें दिक्कत करेंगी, ठीक है। बाबू थर्ड इक्वेशन देख रहे हैं, बढ़िया से देखें। अच्छा, थर्ड इक्वेशन बाबू, तीसरा इक्वेशन भी देखना है ना, तो ताक्षणिक त्वरण के परिभाषा से हो जाएगा, तुमको पता है ना ताक्षणिक त्वरण ए, ताक्षणिक त्वरण ए बराबर होता है बाबू डीवी बाई डी टी, पढ़ा है ना, ताक्षणिक त्वरण ए बराबर डीवी बाई डी टी,
मतलब मतलब थोड़े से समय dt में थोड़ा सा वेग में परिवर्तन, थोड़े से समय dt में थोड़ा सा वेग में परिवर्तन dv, dv बाई dt होता है तात्क्षणिक त्वरण a। इसको बाबू दूसरे तरीके से लिख देते हैं, dv बाई dt को, dv को अलग बट्टा में लिख दें, dv को अलग बट्टा में लिख दें इनटू, बाबू dv को अलग बट्टा में लिखा और dt को क्या करें, दूसरे बट्टा में ले जाएं, नीचे ले जाएं, ठीक है। dv तो dv और dt जो है ना वो अलग बट्टा में नीचे ले जाएं। अपनी हम अपना सेटिंग कर लें जी, सेटिंग कर लें कि हमारा काम चल जाए। तो सेटिंग यही करें कि ds से भाग दे दो और ds से गुणा कर दो, कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। तो बाबू हम सेटिंग यही कर लिए, ds और ds से इस तरह कर दिए, ये दोनों कट जाएगा ना, ds से भाग भी दे दिए, गुणा भी कर दिए, ds कट जाएगा तो फिर dv बाई dt वही पुराना वाला हो जाएगा। चलो a तो a तात्क्षणिक त्वरण a बराबर बाबू dv बाई ds, ये जो है लिखो dv बाई ds और इनटू ओ ds बाई dt, ds बाई dt वेग होता है, ds बाई dt हम पढ़े हैं तात्क्षणिक वेग होता है v। अब कभी भी मत कर देना dv इंटू v है तो dv स्क्वायर, v स्क्वायर नहीं होगा ऐसा, ये v स्क्वायर नहीं होगा, ये v को आगे ले लो। a बराबर क्या हो गया, a बराबर v इंटू dv बाई ds, v आगे ले लो, v इंटू dv बाई ds, बाबू तिरछा तिरछी कर लो गुणा इधर, तो a इंटू ds, a इंटू ds बराबर v इंटू dv, ठीक है। हम कहे ना बाबू कि जहाँ ds हो जहाँ dv हो दोनों बगल इंटीग्रेशन करते हैं, बोलो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, शॉर्ट में लिख रहे हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेट करो यार। अच्छा यहाँ पे त्वरण एक कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर कर दो, दोनों बगल इंटीग्रेशन करना है बाबू, ए कांस्टेंट है, ए को बाहर करो ना यार, ए बाहर हो गया, ए बाहर कर दिए, इंटीग्रेशन कर दो सिर्फ ds पर, इंटीग्रेशन सिर्फ ds पर बराबर इंटीग्रेशन कर दो v dv पर, इंटीग्रेशन करो v इंटू dv पर, dv चीख चीख के बोल रहा है कि वेग बदल रहा है बाबू, वेग पहले है u और बाद में हो गया v, तो u से v तक वेग चेंज हो गया, ठीक है, u से v तक। अच्छा बाबू dv मतलब वेग चेंज हो रहा है, वेग u से बदल के v हो गया, ds मतलब विस्थापन चेंज हो रहा है, विस्थापन पहले जीरो था और बाद में s हो गया, तो ds यानी विस्थापन चेंज कर रहा है जीरो से s तक। ए तो ए लिख दो, ए तो ए लिख दो, और इंटीग्रेशन ds, इंटीग्रेशन ds का पूरा मान होता है केवल s होता है ना, क्यों, इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना, डिफरेंशियल मतलब तोड़ना, जोड़ना और तोड़ना खत्म कर दो। आप मत काटने लगिएगा, प्रूफ करिएगा तो आप लोग काट के लिखिएगा, आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा, ठीक है, कैसे, ऐसे लिख देना, ए तो ए और पूरा इंटीग्रेशन ds, तो इंटीग्रेशन और d खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या s, तो इसकी वैल्यू s लिख देना, लिमिट बदल देना कि जीरो से s तक है, लिमिट बताना पड़ेगा जीरो से s तक। और बाबू भी मतलब v का पावर वन, अरे v का पावर वन इंटू डी वी, इसका इंटीग्रेशन करना है ना, तो लड़कों को दिक्कत होता है बाबू, v का पावर वन dv, ये पूरे का इंटीग्रेशन करना है ना, कुछ नहीं, ये पूरे के लिए लिख देना है, ये पूरे के लिए लिखना है, v का पावर वन है ना, तो v के पावर वन में एगो जोड़ दो, तो v के पावर वन था तो v के पावर टू और उतना ही से भाग दे दो, v पावर वन था वो में एगो जोड़ो v पावर टू और बाई टू कर दो, पूरे के लिए लिख दिए, लिमिट लगा दो u से v तक, बस लिमिट लग गया बाबू u से v तक। ए तो ए, ए तो ए हो गया, एस के जगह क्या लिखो बाबू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एस के जगह लिखो एस माइनस जीरो, एस के जगह एस माइनस जीरो, ठीक है ना जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, बराबर। बाबू दो, दो यहाँ पे है तो दो को बाहर ले लो, दो बाहर लोगे तो ये एक बटा दो ही होगा ना, दो दो नीचे है तो एक बटा दो, एक बटा दो बाहर हो गया, यहाँ लिख देते हैं, दो बाहर कर देता है तो एक बटा दो, बाबू दो बाहर हो गया, एक बटा दो कर दिए, यहाँ बचा है ऊपर में वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर कर दीजिए, यू से भी तक तो यू से भी तक, बाबू एक बटा दो है तो एक बटा दो ही लिख दो ना यार, एक बटा दो, एक बटा दो हो गया, भी की जगह क्या लिखोगे, भी की जगह लिखोगे, भी की जगह रखोगे अपर लिमिट, तो भी की जगह रख दो भी का स्क्वायर माइनस ये रख दोगे तो यू का स्क्वायर हो जाएगा ना, एक बटा दो हो चुका है, भी की जगह रखो भी का स्क्वायर, तो भी का स्क्वायर माइनस भी की जगह रखो यू, तो यू का स्क्वायर, बाबू ए, अच्छा एस में से जीरो हो गया, ये एस हो गया, ये एस हो गया, तो ए की ए एस बराबर एक बटा दो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, टू इधर चला जाएगा तो टू ए एस,
2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। बाबू माइनस यू स्क्वायर है, उधर जाएगा तो प्लस यू स्क्वायर, तो हो जाएगा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो बाबू इस तरह हम लोग थर्ड इक्वेशन प्रूव कर लिए। इसको थर्ड इक्वेशन भी कहते हैं और इसको वेलोसिटी स्क्वायर इक्वेशन भी कहते हैं। बोलो, इट इज कॉल्ड, चिंता ना करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट सबका हम आपको दे देंगे। थर्ड इक्वेशन और वेलोसिटी स्क्वायर इक्वेशन, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तीसरे समीकरण का काम तमाम किए। बाबू अब देखो, चौथा समीकरण हम देखने वाले हैं। अच्छा बाबू, चौथा समीकरण देखने से पहले हम आपको एक बात कहेंगे, सुन लीजिए। आप ही सबसे कह रहे हैं। अच्छा बाबू, कोई कहे कि 20 सेकंड में टोटल विस्थापन, बाबू 20 सेकंड में टोटल विस्थापन मतलब 0 सेकंड से 20 सेकंड तक जितना चले हैं ना, 0 से 20 सेकंड तक चले हैं, वो 20 सेकंड का टोटल विस्थापन है। कोई पूछे 20 सेकंड में तय विस्थापन मतलब 0 सेकंड से 20 सेकंड तक जितना गए हैं वो है 20 सेकंड का विस्थापन। लेकिन वही कोई कहे 20वें सेकंड में तय विस्थापन, बाबू 20वें सेकंड अगर कहे ना, तो 20 से 1 सेकंड पहले ले लो, 19, तो 19 से 20 में जितना चले हैं ना वो है 20वें सेकंड। जहां वे आ जाए ना वे, तो ओकरा एगो पहले से वहां तक 35वें सेकंड में तय विस्थापन। बाबू दो तरह का बात होता है, एगो 35 सेकंड में का पूरा पूरा विस्थापन, 35 सेकंड का पूरा विस्थापन मतलब 0 से 35 सेकंड में टोटल विस्थापन हो जाएगा, वो 35 सेकंड का कुल विस्थापन। अगर आपसे कहे कि 35वें सेकंड में तय विस्थापन, बाबू 35वें सेकंड, तो 35 से एक क्या होता है कम, 34। अगर आपसे कहे 35वें सेकंड में तय विस्थापन, तो 35वें सेकंड मतलब क्या होता है बाबू, 35वें सेकंड मतलब 34, 34 से 35 सेकंड का विस्थापन होता है 35वें सेकंड में तय विस्थापन। अब वो जो चौथा इक्वेशन निकालेंगे ना, चौथा इक्वेशन वो है nवें सेकंड में तय विस्थापन। बाबू हम लोग nवें सेकंड में तय विस्थापन निकाल रहे हैं, nवें वे आ रहा है ना, अगर nवें सेकंड में निकालना है तो 1 सेकंड पहले चले जाओ। n-1 से n-1 से n सेकंड तक जितना हम चलेंगे वो होगा nवें सेकंड में तय विस्थापन, ठीक। देखो फोर्थ इक्वेशन, बाबू चौथा इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल रहे हैं, देखो समझो। हम यहाँ पे थे बाबू, हमारा प्रारंभिक वेग u था, यहाँ से चलना स्टार्ट किए, प्रारंभिक वेग u था, ये त्वरण से चले, ये त्वरण से चले, चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, यहाँ पे समय हुआ बाबू n सेकेंड, n सेकेंड हुआ यहाँ पे n सेकेंड। इससे 1 सेकंड पहले ले लिए, इससे 1 सेकंड पहले हम यहाँ पे थे, 1 सेकंड पहले मतलब यहाँ का टाइम होगा n-1। तो बाबू n-1 से n तक, n-1 से n तक जितना चले हैं ना, वो है nवें सेकंड में तय विस्थापन। nवें सेकंड में तय विस्थापन मतलब n-1 से n सेकंड तक कितना चले हैं, ये है nवें सेकंड का विस्थापन। और वो nवें सेकंड में जो विस्थापन हम चलते हैं वो उसको कहते हैं Sn। चलो किस तरह निकालते हैं देखो। बाबू चौथा इक्वेशन निकालना है ना, तो हम पहला इक्वेशन प्रूफ किए थे ना, हम प्रूफ किए थे, हम प्रूफ कर चुके हैं बाबू, v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी होता है। अच्छा बाबू v तात्क्षणिक वेग है, और तात्क्षणिक वेग v बराबर आप पढ़े हो, तात्क्षणिक वेग v बराबर ds बाई dt पढ़ा है ना, तात्क्षणिक वेग v बराबर ds बाई dt बराबर u प्लस ए टी, ठीक है। तात्क्षणिक वेग v बराबर होता है बाबू ds बाई dt बराबर u प्लस ए टी। तो अगर यहाँ ds निकालोगे तो ये dt इधर चला जाएगा, तो बोलो ds बराबर क्या हो गया, ds बराबर u प्लस ए टी, u प्लस ए टी इंटू में इधर आ गया dt। अब वो ds तो ds लिख दो, ds इज इक्वल टू गुणा कर दो u इंटू डी टी, तो u इंटू डी टी हो गया u इंटू डी टी और प्लस ए टी इंटू डी टी, ए टी इंटू डी टी।
और हम बोले थे ना बाबू, आप लोगों को हम बहुत बार बोले हैं कि जहाँ डीएस हो, जहाँ डीटी हो, तो वहाँ इंटीग्रेशन करते हैं। बोलिए बोलिए बोलिए, इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। बाबू इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन तो अब आसान हो गया ना जी। अब दोनों बगल इंटीग्रेट करो, ये डीएस है तो डीएस नहीं लिखो, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस। दोनों बगल इंटीग्रेट कर रहे हैं बाबू, तो इंटीग्रेशन लगाओ, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस इज इक्वल टू यू। प्रारंभ का वेग u जो है ये कांस्टेंट है, u को बाहर कर दो और इंटीग्रेशन लगा दो सिर्फ dt का, और प्लस a। बाबू वस्तु कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ए कांस्टेंट, ए बाहर कर दो, इंटीग्रेशन लगाओ, ए बाहर कर दो, इंटीग्रेशन लगा दो, t इंटू डी टी। बाबू dt कह रहा है, dt कह रहा है कि टाइम बदल रहा है, dt मतलब टाइम बदल रहा है। और अगर हम nवे सेकंड की बात करें तो nवे सेकंड में टाइम कहाँ से कहाँ बदलेगा, n-1 से हम nवे सेकंड में तय विस्थापन की बात करें, nवे सेकंड में तय विस्थापन की बात करें, तो टाइम बदलेगा बाबू n-1 से n तक। यहाँ से यहाँ आ रहा है तो टाइम बदला है n-1 से n तक। dt मतलब टाइम बदलो n-1 से n तक। dt मतलब टाइम बदल रहा है n-1 से n तक। ds मतलब विस्थापन बदल रहा है। बाबू यहाँ पे थे तो 0 और यहाँ आ गए, यहाँ आ गए तो sn, तो विस्थापन बदलेगा 0 से sn, यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ पे 0 से sn। बाबू अब क्या कहना है जी, हम पढ़े नहीं है इंटीग्रेशन डीएस। भाई बोलो 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 फटाफट, इंटीग्रेशन डीएस, इंटीग्रेशन डीएस। और भाई इंटीग्रेशन डीएस की वैल्यू, इंटीग्रेशन डीएस की वैल्यू सिर्फ एस होती है। इंटीग्रेशन डीएस का मान सिर्फ एस होता है, क्यों? इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना और ये तोड़ना। भाई जोड़ना और तोड़ना खत्म हो गया, बचा है एस, तो एस लिख दो, लिमिट लिख दो। अरे भाई इंटीग्रेशन डीएस का मान होता है सिर्फ एस, 0 से एस एन तो 0 से एस एन बराबर यू, तो यू, यू हो गया बाबू। और इंटीग्रेशन dt, इंटीग्रेशन dt सिर्फ t होता है, क्योंकि ये दोनों कट जाता है, ये दोनों कट गया, बचा t। कहाँ से कहाँ टाइम बदल रहा है, n-1 से n तक, n-1 से n तक। और प्लस a तो a हो गया, a तो a हो गया, और t dt, t dt मतलब t का पावर 1, और t का पावर 1, t के पावर 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो t के पावर 1 का, t के पावर 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो t के पावर ए को जोड़ दो 2/2। टाइम कहाँ से कहाँ चेंज करेगा, n-1 से n तक, n-1 से n तक। अब बोलिए बाबू, s की जगह रखिए Sn-0, s की जगह रख दीजिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो रख रहे बाबू Sn-0, Sn-0 इज इक्वल टू u, तो u हो गया, u तो u हो गया, t की जगह रखिए n, तो n और माइनस, t की जगह एक बार n तो n माइनस n-1, तो n और माइनस हुआ है तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा बाबू, और प्लस 2 को बाहर ले लो तो a नहीं होगा, a/2, a/2 हो गया, a/2, और बचा क्या बाबू, t², n-1 से n तक, n-1 से n तक, माइनस n प्लस n गया, Sn में से 0 गया, Sn में से 0 गया बाबू, Sn, Sn बराबर, ये तो हो गया बाबू 1, ये सिर्फ 1 हो गया, u इंटू 1, u इंटू 1 मतलब u, ये हो गया u, प्लस a/2, तो a/2 हो गया, a/2, और a/2 हो गया बाबू। अब t के जगह रखो, t के जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ना जी, तो a/2 तो हो ही गया, और t के जगह रखिए n है, t के जगह रखिए, t के जगह रखिए बाबू n, तो n का स्क्वायर लिखना पड़ेगा ना, तो t के जगह n है तो n का स्क्वायर, n का स्क्वायर और माइनस n का स्क्वायर माइनस है इसका स्क्वायर, n-1 का होल स्क्वायर। अब बता दीजिए बाबू, Sn बराबर u प्लस a/2 हो गया, a/2, n स्क्वायर तो n स्क्वायर हो गया, माइनस n स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, पोस्ट में ही रखिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है बाबू a स्क्वायर n स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर और माइनस 2n। अच्छा चलो ये कोष्ट खोल देते हैं, यहीं पे खोल दो, ठीक है।
पोस्ट जैसे ही खोलोगे बाबू, पोस्ट हटाओगे तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। पोस्ट हटा दो। पोस्ट हटाए तो ये पोस्ट जैसे ही हटाए बाबू तो ये वाला माइनस हो गया, और ये माइनस जो था वो प्लस हो गया ना जी, ये माइनस हो गया। ये जो प्लस हुआ करता था उसको क्या कर दें, माइनस हो गया, और माइनस प्लस हो गया, काम खत्म। प्लस एन स्क्वायर और माइनस एन स्क्वायर, प्लस और माइनस खत्म हो जाएगा बाबू, और बचेगा क्या, 2n माइनस 1 ना जी। एस एन बराबर यू प्लस, एस एन बराबर यू प्लस 2n माइनस वन इंटू ए बाई टू, 2n-1 इंटू ए बाई टू। तो बाबू ये आपका nवें सेकंड में तय विस्थापन Sn निकल गया, और यही आपका चौथा इक्वेशन है बाबू। इसी को फोर्थ इक्वेशन भी कहा जाता है। तो इस तरह आप लोग को हम कैलकुलस के मेथड से बाबू, कैलकुलस के मेथड से आपको इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने प्रूफ कर दिया, और आशा करते हैं कि आपको ढंग से समझ में आया होगा। आप लोग एक काम करो बाबू, सारे का स्क्रीनशॉट लो, फटाफट स्क्रीनशॉट लो जल्दी। ले लिए? बहुत अच्छा। इसका भी स्क्रीनशॉट लो, इसका भी ले लो, इसका भी ले लो, और इसका भी फाइनल ले लो, ठीक है। बाबू इसको फोर्थ इक्वेशन कहते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन खैर अच्छा है, आपको समझ में आया होगा। और बाबू देखो, 11th के बच्चों को ये दिक्कत होता है, 11th के बच्चों को ये दिक्कत होता है कि ये चीजें नई होती हैं, और नई चीजें थोड़ा सा परेशान करती हैं, तो चिंता ना करना है, इसको एक बार, दो बार, तीन बार रिवाइज करना है, और अपने कॉपी में भी लिखना है। चलिए, ओके, थैंक यू।